अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं लाई हूँ मैं चपली कबाब बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने कीमा निकाला है, गोश्त निकाला है। गोश्त से हम कीमा निकालेंगे, लेकिन गोश्त ये है कि हमने चर्बी वाला लेना है। सारा बिल्कुल रेड नहीं लेना, आपने चर्बी के साथ लेना है ताकि हमारे कबाब जूसी जूसी और अच्छे अच्छे बने। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगी कि अच्छे कबाब कैसे बनेंगे जो ना टूटेंगे और ना ही वो अंदर से कच्चे होंगे। ये देखिए, कीमा सबसे पहले निकाल दिया। कीमे को अच्छी तरह से इसमें जान लाने के लिए इसको हम अच्छी तरह से गूंदेंगे। इसको खूब सारा अच्छी तरह से गूंदेंगे। इसके साथ ही इसमें एक रेशा सा बनेगा, एक जान सी आएगी जिसके साथ ही इसके कबाब अच्छे बनेंगे। ये मैंने लिया है अदरक, सब्ज़ मिर्च और थोड़ी सी उसमें प्याज, जिसे वो मशीन से निकाली है, लेकिन प्याज बहुत छोटी निकल रही थी, इसलिए बस बाकी मैंने ख़ुद ही चॉप कर ली और इसमें से मशीन में से नहीं निकाली। ये प्याज अभी मैं बिल्कुल बारीक बारीक काटूंगी और इसमें एक बड़ी प्याज डालूंगी। तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा कीमा है और इसमें 2 प्याज मेरे पास है और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें थी और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का था। आप अपने अंदाजे से भी इसमें चीज़ें डाल सकते हैं। जितनी आपको मिर्चें ज़्यादा चाहिए, जितने आपको नमक ज़्यादा चाहिए, आप अपने अंदाजे से इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं बिल्कुल बारीक बारीक प्याज काट दूँगी और फिर इसी तरह इसके साथ टमाटर काटेंगे और इसमें डालेंगे। इसमें मसाले सारे हमारे जो घर में हमारे पास जो जो मसाले मौजूद हैं वही हम डालेंगे। ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालेगा। बस अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, ये घर में जो अच्छे वाले हमारे मसाले हैं वही डालेंगे। अच्छा जी, प्याज तो कट गई। अभी हम टमाटर डालेंगे, लेकिन टमाटर डालने से पहले हम टमाटर के जो ये अंदर वाला बीच वाला हिस्सा है ये हम निकाल देंगे और सिर्फ बाकी हम लोगों ने टमाटर डालना है। बीच वाला हिस्सा डालने से हमारे कबाब नरम हो जाते हैं और वो फिर टूटते हैं। हमने ज़्यादा नरम नहीं बनाने, हमने थोड़ा सा कीमे को अपना सख्त रखना है। अगर बाद में हमें लगा कि बहुत ज़्यादा सख्त है तो फिर हम इसमें अंडे डालेंगे। अच्छा, ये देखिए, इसको बारीक बारीक काटेंगे। अभी सारा इसको भी अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। सब्ज़ मिर्ची और अदरक तो डल गई है, प्याज भी हो गई है, अभी बस टमाटर रह गए हैं। टमाटर काट के अभी आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए, ज़रा हमने बिल्कुल बारीक बारीक काटना है और फिर हाथों की मदद से भी इसको अच्छी तरह से गूंदना है। तो जो ये टमाटर जो थोड़े से बड़े भी रह जाएंगे वो हाथों की मदद से अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से चॉप हो जाएंगे। ये प्याज देखिए बारीक कटी हुई। ये सारी चीज़ें अभी हम अपने मसाले में, कीमे में मिक्स करेंगे। सबसे पहले प्याज डालेंगे, प्याज के ऊपर टमाटर डालेंगे और फिर हम लोगों ने जो जो मसाले डालने हैं एक एक करके हम सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। अगर आपके पास साबुत है तो आप उसको थोड़ा सा कूट लें और डाल दें। फिर हम डालेंगे नमक अपने अंदाजे के मुताबिक। उसके बाद डालेंगे अजवाइन, ताकि किसी का पेट में दर्द वगैरह ना हो, उसके लिए अच्छा है। फिर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे और एक मसाला है जो तैयार आता है जिसमें सारे मसाले मिक्स किए होते हैं और उसमें गरम मसाला, लाल मिर्च, सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें ज़रा साबुत साबुत होती हैं, वो हमने डाल दिया। थोड़ा सा ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें। और फिर मैंने डाला है अनारदाना, उसको ज़रा बड़ा बड़ा कूट के वो डालेंगे और एक अंडा मैंने पेंट करके वो डाल दिया है। ये एंड में मैंने इसमें तकरीबन 3 बड़े चम्मच ज्वार का आटा डाला है। ये देखिए, ज़रा इसको डाल के अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंदना है। आप जितना कीमे को अच्छी तरह गूंदेंगे आपका कीमा उतना ही अच्छा बनेगा और उतनी ही इसमें जान आएगी, उतनी ही इसमें एक लेस बनेगी। उस लेस की मदद से आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं और वो बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर से पक जाएंगे। ये देखिए, ज़रा कीमा जितना हम गूंदेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। आप हाथ गीला गीला करके भी इसको गूंद सकते हैं। कीमे को अच्छी तरह से गूंद दिया है। अगर आपको टमाटर कम लग रहे हो तो आप इसमें टमाटर और भी डाल सकते हैं। मुझे कीमा थोड़ा सा सख्त लग रहा था तो मैंने इसमें एक अंडा और डाल दिया है। मैंने टोटल 2 अंडे डाले हैं। आप देख लें, अंडे आप इसमें जितने ज़्यादा डालेंगी ये ख़राब नहीं होगा बल्कि और अच्छा बनेगा। आप अंडे फ्राई करके भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से गूंद दिया। अभी मैं आपको कबाब बनाने से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल नहीं टूट रहा और अच्छे से कबाब बन रहा है। ये देखिए, सर बिल्कुल अच्छा बन रहा है। अगर आप गोल गोल टमाटर काट के इसके ऊपर भी टमाटर रख कर भी बना सकते हैं। और ये मेरे पास है थोड़ी सी जो चर्बी से हम लोगों ने घी निकाला हुआ है वो, उसमें हम कबाब बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये चर्बी के कबाब। इसको चर्बी को हम लोगों ने मेल्ट करके रख दिया है।
ये देखिए ज़रा ये अब सेट हो गया है। ये जैसे ही पिघल जाए तो हम इसमें कबाब डाल देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कबाब कितने अच्छे बने हैं, जो ना टूट रहे हैं और टेस्ट के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप कीमा बना के उसको तकरीबन 1 घंटे या आधा घंटे के लिए ऐसे ही रेस्ट दे दें। मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दिया और फिर उसके बाद कबाब बनाए। अगर आप इसको रेस्ट ज़्यादा देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी कबाब बनेंगे। और सबसे पहले गैस बिल्कुल आहिस्ता होगी, तेल अभी इतना ज़्यादा हम लोगों ने गर्म नहीं करना। हम इसमें कबाब डाल देंगे और जैसे ही वो एक साइड पे हल्के हल्के बनेंगे फिर हम उसके बाद उसकी साइड चेंज करेंगे। डायरेक्ट तेज़ गरम ऑयल में नहीं डालना। अगर आपने तेज़ गरम ऑयल में डाल दिया तो आपके कबाब बाहर से तो वो हो जाएंगे, कलर इसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। ये देखिए, और कबाब कोशिश करें कि बारीक बारीक बनाएं, ज़्यादा मोटे मोटे नहीं बनाएं कि वो अंदर से कच्चे ना हो। और एंड में आप इसको नींबू और सलाद के साथ सर्व कर दें, नान के साथ या वैसे भी। तो ये देखिए मैंने कबाब डाल दिए हैं, तकरीबन 4 से 5 मैं भी बना के आपको दिखाती हूँ, बाकी मैं बाद में बना लूँगी। ये देखिए ज़रा कितने अच्छे बन रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल नहीं टूट रहे। और आप इसको जितने बड़े बड़े भी बना सकते हैं, जितने आप छोटे बना सकते हैं, साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये देखिए ज़रा ये इतने इतने बड़े बड़े मैंने बना दिए हैं। और इसके बाद जब मैं दोबारा बना रही थी वो और भी मैंने बड़े बड़े बनाए थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे। आप भी इंशाल्लाह इसी तरह बनाएं। और फिर मैं आपको ये अंदर से भी दिखाती हूँ। अंडों की वजह से ये अंदर से थोड़े से वाइट वाइट होंगे, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुकड हो गए थे। ये देखिए इसके बाद साइड्स हम लोगों ने चेंज करने हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नहीं टूट रहे, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं, क्योंकि कीमा बहुत अच्छा हमारा तैयार हुआ था। साइड्स इसके चेंज करते जाएंगे साथ साथ। और गैस दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ रखनी है और ना ज़्यादा आहिस्ता रखनी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, ताकि चैनल आगे जा सके, ग्रो कर सके और वीडियोस सब देख सके। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, ख़ुद भी खुश रहें और सबको भी खुश रखने की कोशिश करें। ये देखिए ये मैंने निकाल दिए हैं, अभी पक गए हैं। और अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये अंदर से भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए थे। अगर आपको ये वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये अंडों की वजह से है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह अंडे डालें बीच में, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत जायकादार और खुशबूदार बने थे, बहुत अच्छे बने थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि इस रेसिपी को ट्राई करके आपने जब कबाब बनाए तो आपके कैसे बने। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।